सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जिसको आपने देख लिया होगा। आपकी हिंदी परीक्षा की दिनांक है 2/12/2020 और आपकी परीक्षा का समय है 9:30 बजे से। तो इससे पूर्व ही आप अपने को व्यवस्थित कर लें कि आपको परीक्षा किस प्रकार देनी है। देखिए, परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघु प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको परीक्षा का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो डाला जा चुका है, लेकिन कुछ छात्र छात्राओं को किसी कारणवश नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप एक बार पुनः इसको देख लें। अभी इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि आप तक हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो आप तक पहुंच जाए, और ये जो डेट शीट है वो आप अच्छे से देख लें। तो आइए देखते हैं कि हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम में कौन कौन से पाठ सम्मिलित किए गए हैं, पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हमारे शामिल हैं। तो सबसे पहले आता है काव्यखंड। काव्यखंड में देखिए, पद है जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। इस पद के आप जो भावार्थ दिए गए हैं, भावार्थ को पढ़िए, इसका सार पढ़िए, जिसके अंतर्गत आपको छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद दूसरा पाठ जो है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसको भी आप बहुत ही गहनता से पढ़िए। इसके बाद आता है आपका गद्यखंड। गद्यखंड में पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जो कि श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। इस पाठ को भी आप पूरा पढ़िए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आप उत्तर तभी से दे सकते हैं जब इस पाठ को आपने बहुत ही गहनता से, बहुत ही गंभीरता से पढ़ा है। अगला आपका जो पाठ है वो सम्मिलित किया गया है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत को भी आप ध्यान से इस पाठ को पूरा पढ़िए और उसके सार को समझिए। अब आती है आपकी पूरक पुस्तक कृतिका। तो कृतिका से आपका एक ही अध्याय लिया गया है, जो कि पहला ही अध्याय है माता का अंचल, शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचित है। इसको भी आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद व्याकरण का जो सिलेबस है वह है वाच्य। वाच्य में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे सीता खा रही है, तो सीता क्या कर रही है, या सीता जा रही है। सीता क्या है, कर्ता, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो गया। कर्मवाच्य, वह पुस्तक पढ़ता है या वह कलम से लिखता है। कलम से लिखना क्या हो गया, कर्म को दर्शा रहा है। उससे उठा नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। तो ये तीनों वाच्य आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला है रस। रस की परिभाषा तैयार करें, और रस के स्थायी भाव को आप तैयार करें, और रस के प्रकार और उदाहरणों को भी ध्यानपूर्वक देखें। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इसीलिए इतनी जानकारी दी गई है कि आप अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को समझ पाएँ और अपने परीक्षा कार्यक्रम को देखें। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।